हरे राम कृष्ण। कलकत्ता से किशन रागानी एस्ट्रो के पीआर आपकी सम्मुख हूँ। आज मैं आपको समुद्र शास्त्र की कथा सुना रहा हूँ। आपने देखा होगा कि हम जो ज्योतिष है ना, हमारे रूम में कोई प्रवेश करता है ना, हम पहले तो उसके ऊपर से बाल देखते हैं, फिर आँखें देखते हैं, उसकी नाक, उसकी भौहें, उसकी हाथ की साइज़, अंगूठा कितना बड़ा है, अंगूठा छोटा है, पैर तिरछे हैं, पैरों में नसें हैं। ये समुद्र शास्त्र की कहानियाँ हैं। इससे क्या है, हम उसके प्रवेश करते ही उसको पहले ही पूछते हैं कि यार बहुत ज़िद्दी हो तुम। पहला सवाल वो कैच आउट हो जाता है। तो ये है समुद्र शास्त्र। इसकी मैं कथा बताता हूँ, जो कि मैंने येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी में भी आधा पेज लिखा है, और आगे जाके मैं आपको इन अंगों के ना भाई, अंगूठे से आपका व्यक्तित्व, आपकी भौहों से, आपके होंठों से, आपके शरीर से, माना काल पुरुष की कुंडली की जो शरीर है ना, उनकी हर की विवेचना है। मैं आपको धीरे धीरे सब देता जाऊँगा। आप सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। लाइक कर रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, तो आप थोड़ा दया करो हम पे। बड़ी मेहनत से जुगाड़ बैठाया 20 साल बाद मैंने यूट्यूब का, ठीक है। तो मैं ये कहानी सुनो, आप आराम से सुनो, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। ये येलो बुक ऑफ एस्ट्रोलॉजी के 778 नंबर पे है। शिव भगवान के पुत्र कार्तिकेय ने इंसान के शरीर के हर एक अंग की विचार कर एक पुराण लिखा, जिसमें इंसान के हर अंग, नाक, कान, आँख, अंगूठी, ठुड्डी, तिल, कलाई, कद काठी, नैन, नक्श विभाजित करके जातक के स्वभाव, भाग्य, भविष्य का वर्णन कर दिया। ये भोलेनाथ के बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, बहुत ही पहुँचे हुए इंसान। उन्होंने ऐसा किया कि जातक के स्वभाव, भाग्य, भविष्य सब वर्णन कर सकता था आदमी। तो ये इससे क्या हुआ, संसार विचलित हो गया। सब परस्पर सब इंसान है ना, उसको पढ़कर भाई दूसरों की कमियां बताने लगे, तुम में ये है, वो है, वो है। माना हाहाकार मच गई दुनिया में समुद्री शास्त्र के। कार्तिकेय बहुत पहुँचे हुए मंगल मुखी, उन्होंने लिखा था, अजीब है, हर इंसान की नियत, सूरत, कद काठी परिभाषित की जा चुकी थी। नथिंग वॉज हिडन। ये अब हमें मालूम है, जो ज्योतिष में शोध करते हैं, उन्होंने मेहनत की है, उनके पास ये खजाना है। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हर इंसान की नियत, सूरत, कद काठी परिभाषित की जा चुकी थी। हर तरफ त्राहिमाम मच गई। देवताओं ने भगवान शिव को कहकर वह पुराण समुद्र में डालकर विलुप्त करने की इच्छा जाहिर की। कार्तिकेय भी बहुत समझदार थे। उन्होंने कहा, पिताजी मुझे लग रहा है कि मेरे से ये गलती हो गई है। तो शिव भगवान ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा कि गलती तो है नहीं है, लेकिन ठीक है, समुद्र में डाल देते हैं। तो वो ज़माना था सतयुग का। माता पिता की आंखों में देखते थे, ये कहाँ खुश हो रहे हैं, कहाँ गए वो दिन, आप लोग सोचो। कार्तिकेय ने इतनी मेहनत अपनी, माना आदमी की एक्सरे, आप एंटर कर रहे हो, आपके पैर, जूते, चाल चलन, हाथ उठाने की तरह मैं बता सकता हूँ, और आदमी को सरप्राइज देता हूँ मैं इंट्रोडक्शन ही में। आजकल क्या है, वैज्ञानिकों का ज़माना है, करिश्मा दिखाना पड़ता है, ठीक है। कार्तिकेय ने सब समाज को विचलित होते हुए देखकर पूरा शास्त्र समुद्र में जाके फेंक दिया। मैं उसको प्रणाम करता हूँ कार्तिकेय को, इतनी मेहनत अपने माता पिता और देवताओं के कहने पे समुद्र में डाल दी। ऐसी संतानें, भोले बाबा की संतानें, श्रीमानों के घर श्रीमान ही पैदा होते हैं। भोले बाबा का बेटा था आकर। यह पूरा शास्त्र समुद्र में फेंक दिया। फिर कुछ योगियों ने, उस जमाने के होंगे जी.डी. वशिष्ठ या हमारे भांबी साहब जैसे जो योगी जो हमारे पूर्वज जो है हिंदुस्तान के प्रबुद्ध, सब
सबको प्रणाम है। सब आप टीवी पे देखते हो 4-5 महानुभाव बहुत अच्छे, तो ऐसे ही होंगे वो वैसी आत्मा होगी। उन्होंने समुद्र में जाके सब पूजा की। अब भगवान आपके पेट में ये इतना बड़ा चल गया, हम लोगों का क्या होगा? ज्योतिष विद्वान उस समय भी तो है ना। तो पाराशर मुनि, भृगु सब थे, तो उन्होंने जाके समुद्र की पूजा की। फिर समुद्र ने कुछ पन्ने उनके हाथ में दिए। इस ज्ञान को जो समुद्र ने वापस सौंपा उसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं हम लोग। ये जो कि ज्योतिष का अभिन्न अंग हो चुका है। इसी ज्ञान के आधार पर ही हम आपका परिचय करवाते हैं। ये ऐसा गूढ़ विज्ञान है, मैं तो कोई जाता कहता ना गुरुजी मुझे ये परेशान कर रहे हैं, मैंने कहा उसकी फ़ोटो भेजो। हम भी देखते हैं कि भाई जो शिकायत कर रहा है वो परेशान कर रहा है, जिसकी भेज रहा है वो परेशान कर रहा है। और ज्योतिष का धर्म है। कभी कभी क्या है, दुनिया बड़ी जालिम है, मुंह फेर के वार करती है। आपके पास ज्योतिष का फ़ायदा लेने ये भी आ जाएंगे, कोई अपराधी भी आ जाएंगे। तो ये ज्योतिष का धर्म है, ये निभाना। आप जब जानते हो तो उसकी फ़ोटो मंगवा लो, देख लो वो कहाँ तक सच बोल रहा है, फिर अपने संज्ञान दो। दादा सुखी रखे। आशा है आपको आज का मेरा ये संज्ञान पसंद आया होगा। समुद्र शास्त्र माना हम इसीलिए ना जहाँ भी जाते हैं ना भाई, वो सोचते होंगे कि यार ये मेरे हाथ की तरफ क्यों देख रहे हैं। ये हम लोगों की विडम्बना है ज्योतिषियों की। माफ़ करें, मैं बोल रहा हूँ, अन्यथा न लें। दादा सुखी रखे। अगले चैनल में रील का इंतज़ार करें और संज्ञान को आप लाइक करें, प्रेस्क्राइब करें, सब जो भी करना हो अपना साथ निभाएं। थैंक यू।